आज की जो वीडियो है देखिए, इसमें फॉल्ट क्या है, इसमें फेस आईडी नहीं चल रही। क्यों? इसका जो ईयर स्पीकर का बेल्ट है वो बेल्ट मिसिंग हो गया है। ओके, तो अगर ईयर स्पीकर का बेल्ट मिसिंग हो जाता है तो आप फेस आईडी को किस तरह से चलाएंगे? ये जो सोल्यूशन है X2 12 Pro Max इन्हीं में चलेगा, इसके अलावा नहीं चलेगा, क्योंकि जो 13 सीरीज है 13, 14, 15 इनमें ईयर स्पीकर का बेल्ट से फेस आईडी से कोई लेना देना नहीं है। इवन वो चेंज रहेगी तो भी आपकी फेस आईडी चलेगी। ओके, X2 12 Pro Max ये सोल्यूशन। अगर आपके किसी भी वजह से जो अप्रॉक्सीमेटरी सेंसर है या वो खराब हो जाता है या पानी जाकर शॉर्ट हो जाता है तो आपकी फेस आईडी बंद हो जाएगी, क्योंकि वो जरूरी है। इन मॉडलों में X2 12 Pro Max ये सेंसर काफी जरूरी है। और अगर बेल्ट गुम जाती है तो सोल्यूशन क्या है? तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको अनबाइंड करना है। इसके अलावा हमको और क्या जरूरत है? हमको एक न्यू बेल्ट लेनी पड़ेगी। लेकिन न्यू बेल्ट कौन सी लेनी पड़ेगी? हमको जेसी की बेल्ट लेनी पड़ेगी। देखिए इस तरह से कुछ बेल्ट आती है। ओके, जेसी की बेल्ट आती है जिसके अंदर अप्रॉक्सीमेटरी सेंसर भी लग के आता है, माइक भी लग के आता है और एम्बिएंट लाइट सेंसर है ये छोटा वाला, ये भी लग के आता है। तीनों सेंसर इसके अंदर लग के आते हैं। ये कोई दूसरी स्ट्रिप नहीं चलेगी। अगर आपको लग रहा है कि किसी में ओरिजिनल से निकाल के, किसी ओरिजिनल फोन से निकाल के इसमें डाल के या प्रोग्राम कर लूँ, तो ऐसा नहीं है। जेसी की खास स्ट्रिप ही चाहिए। ये देखो जेसी की जो स्ट्रिप आती है खास क्यों चाहिए? क्योंकि इस स्ट्रिप में आपको एक सेंसर मिलेगा, सॉरी आपकी ब्लैंक ईप्रोम लग के मिलेगी। सेंसर तो इसके अंदर आएंगे, इसके अलावा इसके अंदर ब्लैंक ईप्रोम लग के आएगी। अगर माइक्रोस्कोप में देखना है तो आपको माइक्रोस्कोप में दिखाता हूँ। इस पट्टी में ब्लैंक ईप्रोम यहाँ पर लग के आएगी। और ब्लैंक ईप्रोम क्यों लग के आएगी? देखिए यहाँ पर ईप्रोम लगी हुई है। यहाँ पे ये ईप्रोम का नंबर है G032। ओके, ये ईप्रोम लगी, ये मॉडिफिकेशन की गई है जेसी की। इसके अलावा देखो इस पे लिख के भी आएगा जेसी आईडी, कहीं पर तो इसमें लिख के आता है, देखते हैं एक बार। ये देखिए यहाँ लिख के आया है जेसी आईडी। ओके, जेसी आईडी लिख के आया, दिख रहा है आपको? ये जेसी आईडी मतलब इसमें जो ओरिजिनल फोन की आती है वो नहीं चलेगी, क्योंकि उसके अंदर ईप्रोम नहीं आती है। और ये जो आपकी है ब्लैंक ईप्रोम लग के आती है। अभी ये तो आप समझ गए कि आपको जेसी की स्ट्रिप लगेगी। नेक्स्ट, अब आपको मेन टास्क क्या है कि ये जो मिसिंग हो गया है, जो बेल्ट मिसिंग हो गया है, इस बेल्ट में जो ईप्रोम लगी हुई है, अप्रॉक्सीमेटरी सेंसर का सीरियल नंबर है, वो आपको कहाँ से मिलेगा? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले फोन को फ्लैश करना पड़ेगा अनबाइंड मेथड से। उसके बाद में जेसी का ये जो आता है जेसी V1 ऐसी आती है, इसके अंदर इसकी एक बेल्ट आती है जो ईयर स्पीकर आपके यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी और हम इसको प्रोग्राम करेंगे। ओके, तो ये दो चीज हमको बाद में चाहिए। सबसे पहले हमको क्या चाहिए? वो सीरियल नंबर चाहिए। जो सीरियल नंबर हमारा मिसिंग हो गया है, इसका मतलब अब इसके अंदर बेल्ट है ही नहीं, तो हमको अप्रॉक्सीमेटरी का सीरियल नंबर कहाँ से मिलेगा? तो सीरियल नंबर हमारा सीपीयू में एक कॉपी रहता है, तो वहां से हम इसको रिकवर करेंगे। किसके थ्रू? अनबाइंड के थ्रू। तो हम क्या करेंगे? जेसी का सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। अभी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ जेसी रिपेयर। ये मैं जेसी रिपेयर में चला गया। जेसी रिपेयर में जाने के बाद में आप चले जाओ, यहाँ पर जो ब्रशिंग करके ऑप्शन दिख रहा है, तो आप इस ब्रशिंग वाले ऑप्शन पे चले जाओ। ये मैं ब्रशिंग वाला ऑप्शन ओपन कर लिया। ब्रशिंग वाला आपको सेकंड विंडो शायद ना दिखता हो, एक बार मैं देखता हूँ जेसी का सेकंड विंडो है कि नहीं। ये आपको जेसी का सेकंड विंडो दिखेगा अभी। ओके, ये जेसी का सेकंड विंडो आपको दिखता रहेगा। इसमें क्या करना है आपको? जो इसके अंदर लेटेस्ट फ्लैश फाइल है वो फ्लैश फाइल आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको एक टिक करना है, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ से जो स्टार्ट फ्लैशिंग है इस पे आपको क्लिक करके फाइल सिलेक्ट करना है। अभी मैं फाइल सिलेक्ट करता हूँ। फाइल हमारी जहाँ पर भी है आपने लोकेशन रखी है, फिलहाल मेरी जो फाइल पड़ी है वो 3U टूल में पड़ी है, तो मैं 3U टूल से फाइल ले लूंगा इसको। एक बार कंफर्म कर लेते हैं फाइल कौन सी है इसके अंदर। 13.4। तो ये हमारी फाइल है और फ्लैशिंग स्टार्ट हो गया। जैसे ये फ्लैशिंग कंप्लीट होएगा तो क्या करेगा? जो भी इतने भी इसका सीरियल नंबर है, जो जो चेंज कर सकते हैं हम, उसका सारा का सारा जो डेटा है सीरियल नंबर है वो जेसी के सर्वर पे अपने आप ही अपलोड हो जाएगा।
देखिए फ्लैशिंग चालू हो गई है। अब जितने भी सीरियल नंबर है वो जेसी के सर्वर पे ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएंगे ये फ्लैशिंग के बाद। ये फोन अभी एप्पल का लोगो आएगा और फ्लैशिंग चालू हो जाएगी। ये चालू हो गई। इसी को हम अनबाइंड कहते हैं। मान लीजिए अगर आपका बैक कैमरा मिसिंग हो गया है और आपको कैमरा एरर निकालना है तो भी आपको ये सेम मेथड फॉलो करना है, अनबाइंड वाला। दूसरा, अगर आपका टू टोन वगैरह नहीं आ रहा है, उसका सेंसर मिसिंग हो गया है, तो भी आपको ये सेम मेथड फॉलो करना है। तीसरा, अगर आपका ईयर प्रोक्सीमेट्री सेंसर खराब हो गया है तो भी आपको ये सेम मेथड फॉलो करना है। ओके, अगर फ्रंट कैमरे का भी कोई दिक्कत आ रही है, फ्रंट कैमरे का भी सीरियल नंबर चाहिए, तो भी आपको ये अनबाइंड वाला मेथड ही फॉलो करना है। तो नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या था हमारा, अनबाइंड करना। अनबाइंड में क्या होता क्या है, ये फ्लैशिंग करेगा और फ्लैशिंग के दौरान सारे सेक्शन चेक होते हैं। तो उसमें जब ये प्रोक्सीमेट्री का सीरियल नंबर सेंड करेगा तो वैसे ही जेसी के सर्वर में उस सीरियल नंबर को कैप्चर करके वो अपने सर्वर पे अपलोड कर देगी। जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में हमको ये जो हमारा ब्लैंक इप्रोम में स्ट्रिप लगी है, स्ट्रिप में जो ब्लैंक इप्रोम लगी है, इसमें हम राइट करेंगे किसके थ्रू, इस बॉक्स के थ्रू और इस कनेक्टर को यूज करते हुए। ओके, फिलहाल फ्लैशिंग हो रहा है, ये फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाए तो हम थर्ड स्टेप चालू करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर क्या हो गया, फ्लैशिंग डन हो गया। लेकिन फ्लैशिंग डन होने के बाद अगर आप देखो, मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, तो जितना कुछ हम चेंज कर सकते हैं, देखो सारे के सारे सीरियल नंबर उसने क्या किया, अपने सर्वर पे बैकअप ले लिया। अब इसमें से क्या क्या बैकअप लिया, जो पहला दिखा रहा देखो ये एलसीडी के लिए रहता है, ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पर फ्लेक्स दिखा रहा है, जे फ्लेक्स दिखा रहा है, ये आपका फेस आईडी का डाटा रहता है। नीचे आपका जो दिखा रहा है सीएम दिखा रहा है, ये आपका कैमरे का डाटा रहता है। मतलब उन्होंने इतने सीरियल नंबर को अपने सर्वर पे ऑलरेडी कॉपी कर लिया वहां पर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमको क्या करना है, इस जो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप में डाटा को राइट करना है। तो कहाँ से राइट करना है, जेसी के सॉफ्टवेयर में कहाँ पर जाना है, कहाँ से राइट करना है, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। अभी आपका फोन ये फ्लैशिंग कंप्लीट होने के बाद में एप्पल लोगो पे स्टक हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप हमको क्या है, इसको नॉर्मल मोड पे फ्लैशिंग करना। जैसे कि आप नॉर्मल मोड पे फ्लैशिंग करना कंपलसरी है, अदरवाइज ये एप्पल पे अटके ही रहेगा, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग करने के पहले हमको फिर से एक बार इसको नॉर्मल फ्लैशिंग करना पड़ेगा, चाहे 3 टूल से करो, चाहे यहाँ पर एक ऑप्शन है देखो, यहाँ पर फ्लैशिंग लिखा है, इसके थ्रू कर लो या आईट्यून से कर लो, किसी से भी नॉर्मल फोन को चालू करके अब इसको एक्टिवेट करना है। तो अभी हम क्या करते हैं, 3 टूल से नॉर्मल फ्लैशिंग कर लेते हैं। ओके, इसको फिलहाल मैं अब बंद कर देता हूँ और 3 टूल से हम इसको नॉर्मल फ्लैशिंग करते हैं। अभी डिवाइस डिटेक्ट नहीं होगा, इसको हमको रिकवरी मोड में डालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम प्लस दबा के छोड़ दो, माइनस दबा के छोड़ दो और ऑन ऑफ को कंटिन्यू प्रेस करके रखो। फोन बंद हुआ बट आपको ऑन ऑफ बटन को छोड़ना नहीं है, प्रेस करके रखना है। फोन ऑटो रिकवरी मोड में जाएगा। वेट करो। ओके, चला गया। अब इसको नॉर्मल फ्लैशिंग करना है। नॉर्मल 3 टूल पे जाओ, नॉर्मल फ्लैशिंग पे आप लगा दो उसको, क्विक क्विक फ्लैश पे। अब ये फ्लैशिंग कंप्लीट होएगा, फिर हम फोन को एक्टिवेट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप है हमको इस स्ट्रिप में डाटा राइट करना। ओके, पहले इसको नॉर्मल फ्लैशिंग होने दो। ओके, तो ये नॉर्मल फ्लैशिंग कंप्लीट होगी। अब एक बार इसको हम एक्टिवेट कर लेते हैं। यहाँ से इसको हम एक बार एक्टिवेट कर लेते हैं, उसके बाद इसको प्रोग्रामिंग करेंगे। ओके, फोन हमारा एक्टिवेट हो गया और इसमें फेस आईडी इशू दिखा रहा है क्योंकि ईयर फ्लेक्स इसके अंदर है ही नहीं। फेस आईडी में जाएंगे तो सीधा क्या दिखाएगा, नॉट अवेलेबल। ओके, फेस नहीं आएगा, सीधा नॉट अवेलेबल, क्योंकि ईयर फ्लेक्स इसके अंदर है ही नहीं। नेक्स्ट, अब इसको इसी तरह लगाना है और आपको इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। आपको इस बेल्ट को लगाना है, यहाँ पर बेल्ट में डिजाइन बनी हुई है, आपको इस तरह से बेल्ट आप लगा लो। कई लोग डायरेक्ट बेल्ट लगाते हैं बट डायरेक्ट बेल्ट में ये होने वाला नहीं, पहले इसके अंदर सीरियल नंबर डालना पड़ेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ऑन करके। इसके अलावा इसको पीसी से आपको कनेक्ट करना है। फोन आपको कनेक्ट करना है एक पीसी से और दूसरा ये कनेक्ट करना है। अभी यहाँ पे टेस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे
तो देखना जो इसके अंदर EPROM लगी है उस पर सीरियल नंबर में क्या दिखा रहा है, देखो 00 दिखा रहा है। थोड़ा जूम करता हूँ, देखो यहाँ पे PROX लिखा है, मतलब प्रॉक्सीमेट्री सेंसर सीरियल नंबर 0। नीचे लिखा है ALS एम्बिएंट लाइट सेंसर सीरियल नंबर 0, दोनों सीरियल नंबर 0। इसके अलावा आप जो सेकंड में देखोगे तो क्या लिखा है, फर्स्ट पे बाइंड मोड में अनएक्टिवेटेड, दूसरा ECID में भी अनएक्टिवेटेड। मतलब ये स्ट्रिप क्या है, अभी ब्लैंक है, न्यू है, एक्टिवेट ही नहीं हुई है, ना ही इसके अंदर प्रॉक्सीमेट्री का सीरियल नंबर है, ना ही ALS का सीरियल नंबर है, दोनों का सीरियल नंबर नहीं है। ओके, नेक्स्ट अब हमको इसको प्रोग्राम करना है, तो कहाँ जाना है, फिर से देख लो, दोनों को पीसी से कनेक्ट करना है, फोन भी आपका पीसी से कनेक्ट होगा और ये बॉक्स भी पीसी से कनेक्ट होगा। नेक्स्ट आपको JC रिपेयर का सॉफ्टवेयर ओपन करना है। ये JC रिपेयर का सॉफ्टवेयर मैंने ओपन कर लिया। थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर सकता हूँ। अब आपको कहाँ पे जाना है, ये जो कॉम लिखा है COM, करना है, देखता हूँ कहाँ जाना है, देखो नहीं कॉम ने आपको जाना है, ये रिपेयर एंड फिटिंग में जाना है। ओके, रिपेयर एंड फिटिंग में जाना है, ये जो ऑप्शन दिख रहा है रिपेयर एंड फिटिंग, इसमें जाना है। अभी आपको यहाँ पर बॉक्स कनेक्ट करना है, देखो कनेक्ट का ऑप्शन आ गया, तो आपको बॉक्स को क्या करना है, बॉक्स को कनेक्ट करना है। जैसे कनेक्ट करेंगे आपको एक नया विंडो ओपन होगा। ठीक है, ये नया विंडो आपका कनेक्ट ओपन हो गया। मे भी अभी आपको दिखता नहीं रहेगा, मैं दिखाता हूँ आपको, दिख रहा है। ओके, न्यू विंडो दिख रहा है आपको। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा स्टार्ट टेस्टिंग और दूसरा ऑप्शन है एक्टिवेट FPC। तो स्टार्ट टेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जो आपने ये बेल्ट को कनेक्ट करे हो, यहाँ पर बॉक्स पे कनेक्ट करे हो, क्या बेल्ट प्रॉपर कनेक्टेड है कि नहीं, बेल्ट में कोई इशू है कि नहीं है, तो इसके लिए हम स्टार्ट टेस्टिंग पे एक बार सिंगल क्लिक करेंगे। तो ये मैं सिंगल क्लिक किया स्टार्ट टेस्टिंग पे, वेट करना है थोड़ा सा। देखो यहाँ पर क्या गया, अब ये FPC जो है डिटेक्ट हो गई है और इनएक्टिव इनएक्टिव दिखा रहे। अब हमको क्या करना है, जो JC के सर्वर पे अनबाइंड के टाइम पे जो डाटा गया था, हमको वो डाटा राइट करना है। तो उस डाटा को राइट करने के लिए हम ऑप्शन यहाँ पे यूज करेंगे एक्टिवेट FPC। ओके, अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में देखो राइटिंग चालू हो गया और सर्वर से डाटा ये आएगा। यहाँ पर आ गया एम्बिएंट लाइट और डिस्टेंस सेंसर, दोनों का डाटा आ गया आपका। ओके, देखिए जैसे कि मैंने एक्टिवेट FPC पे क्लिक किया तो एक नया विंडो और खुला। इस नए विंडो में आपको एम्बिएंट का सीरियल नंबर और डिस्टेंस का सीरियल नंबर आपको दिखाई देता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्लिक करो तो ये आपका इंडियन का एम्बिएंट लाइट का सीरियल नंबर आ गया, ये डिस्टेंस का सीरियल नंबर आ गया। नेक्स्ट आपको बस ओके पे क्लिक करो और ये राइटिंग स्टार्ट हो गई, राइटिंग स्टार्ट कंप्लीट, और आपका ये सीरियल नंबर चढ़ गया इसके ऊपर। ओके, बस इतना स्टेप आपको करना है। अब मैं JC को बंद कर देता हूँ यहाँ से, और अब हम ये PVP हमारी जो है ये एक्टिवेट हो गई। नेक्स्ट अगर मैं ये क्विट ऑनलाइन करूं और इसको टेस्ट करूं तो अभी देखना यहाँ पे सीरियल नंबर आ जाएगा। ये मैं टेस्ट पे क्लिक करता हूँ, जो पहले यहाँ पर ब्लैंक दिख रहा था, अब देखें यहाँ पे दोनों में सीरियल नंबर आ चुका है। 12 Pro Max दिखने लग गया 4.0, और आपका प्रॉक्सी का भी सीरियल नंबर आ गया और ALS का भी सीरियल नंबर आ गया। ये सीरियल नंबर सर्वर के थ्रू यहाँ पर राइट हो गया। ओके, हमारा काम खत्म। नेक्स्ट अब हम इसको फोन में लगाते हैं और चेक करते हैं फेस ID चली कि नहीं चली। पहला फोन को स्विच ऑफ कर लो। अब हम फोन को टर्न ऑन करते हैं। अभी फिलहाल मैंने इसको लगाया नहीं हूँ। ओके, बस इसको मैं ऊपर ही रख देता हूँ इस तरीके से। अभी हमारा देखिए इसमें पहले टू टोन भी नहीं था, डिस्प्ले प्रॉपर कनेक्टिंग हो। अभी यहाँ टू टोन देखते हैं, ये टू टोन आ गया। नेक्स्ट अभी हमको फेस ID देखना है कि फेस ID चली कि नहीं चली। तो गए फेस ID में, और देखिए फेस ID भी हमारी अभी स्टार्ट हो जाएगी।
जैसे कि सीरियल नंबर सामने आएगा ये हमारी फेस आईडी भी चालू हो गई। ओके, पासवर्ड रखना है 00 सेट कर देते हैं। लॉक और ये अनलॉक, लॉक और ये अनलॉक। ओके, तो जो ईयर स्पीकर की पट्टी जो गुम जाती है, आपको किस तरह प्रोग्रामिंग करना है ये वीडियो में सारी प्रोसेस से आ गई है। ठीक है, ठीक। ओके, नेक्स्ट अभी हम इसको इसमें फिट कर देते हैं और ये हमारी फेस आईडी बन गई है। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।